Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the topic change in profit sharing ratio among the existing partner. थ्योरी करेंगे बेटे among the existing. जैसे मान लो A, B, C तीन पार्टनर हैं. तीन पार्टनर्स में उन्होंने अपना पहले वो शेयर कर रहे थे 3:1 रेशो में. नाउ दे डिसाइडेड कि हम तीनों ही इकट्ठा काम करते हैं, हम 1:1 में आपस में आगे से बांटेंगे. तो किस किस चीज की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है हमें एडजस्टमेंट करने की और क्या क्या हमें चाहिए होता है और कहां पर ये करेंगे. तो सबसे पहले करेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप among the partners and whenever there is a change in terms of agreement it result in reconstitution of the firm. बट जब भी कोई आपकी पार्टनरशिप डील में मैंने कहा था कि कोई भी टर्म्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और उसके बाद रेशो क्या है, कैपिटल कितनी है, अगर उनमें से कोई भी एक टर्म चेंज होती है फॉर एनी पर्पज तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बन जाता है. एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. एज अ रिजल्ट existing agreement come into and new agreement come into existence but the firm continue. यानी कि उसकी जो एग्रीमेंट है उसमें चेंज होगा, आपकी फर्म नहीं बंद होती. फर्म बंद जब होगी जब सारे के सारी अकाउंट बुक्स क्लोज हो जाएंगी. यहाँ पर हम अकाउंट बुक क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उन अकाउंट बुक्स में चेंजेस करेंगे. तो जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होता है उसे बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूट. फर्म विल कंटिन्यू एंड जो आपकी पार्टनर्स की है जो एग्रीमेंट है वो नया चेंज होगा. और ए फॉर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है देखेंगे इन द इवेंट ऑफ सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकेंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिफ्थ अमेलगेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म. अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है तो ध्यान से सुनिए कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ कौन कौन से सिचुएशंस हैं, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकते, तो आपने ये 5 में से मेंशन करने हैं. इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट द फर्म. ध्यान रखना बेटे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और फर्म का नहीं होता क्यों, तब आपने आंसर बताना है कि देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट बट नॉट इन द फर्म. फर्म के पार्टनर्स कंडीशंस वही हैं, सिर्फ उनके एग्रीमेंट में चेंज हुआ, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कहते हैं. बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम इन टू इफेक्ट. समटाइम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स decide to change their profit sharing ratio. This change due to change in capital contribution. ये किस वजह से हो सकता है, या तो उन्होंने कैपिटल एडिशनल कर दियो या विड्रॉ कर दियो या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. ठीक है, ये 2 कंडीशन मैंने बताई हैं. एज अ रिजल्ट क्या होगा, 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक्वायर एक्स्ट्रा, यानी कि उसको पहले से एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और मोर ऑफ द अदर पार्टनर. इन सच अ केस मेंटेन इक्विटी मेंटेन करने के लिए अमंग पार्टनर इट इज नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. बेटा इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो हमें किस किस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, गुडविल की, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. इसका मतलब यह है कि एट प्रेजेंट उस समय पर आपकी असेट्स की कितनी लायबिलिटी है मार्केट वैल्यू और आपकी लायबिलिटी कितनी पे ऑफ करनी है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी. तो ये नेक्स्ट टॉपिक में आगे आपको सिर्फ इतना पता है कि वी हैव टू रीअसेस द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. फिर आपके रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है उसका करेंगे हम लोग. ठीक है, समझ में आई आपको. उसके बाद बटे इन सब की एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो देखेंगे. सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अभी बता देंगे इसको. अकाउंटिंग फॉर गुडविल जो आप कर चुके हैं, बस गुडविल आपने वैसे ही कैलकुलेट करनी है जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया पिछली वाली में. उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे बताऊंगी. उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कि कैसे करना है.
फिर रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एक्चुअली सारा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेसिस हैं। अगर ये कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हेन वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर मीन्स गिव अप सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ, यानी कि अपने पुराने शेयर के बदले में अगर वो एक या एक से अधिक पार्टनर्स के को सरेंडर करते हैं, देते हैं, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग। बट ध्यान रखना हमेशा टोटल प्रॉफिट 1 होता है। कंसीडर लेके चलेंगे 1 ले लो, 100 ले लो, उसके बाद आपने उस 1 में से कितना शेयर पहले आपको मिल रहा था और अब आपने कितना अपने पुराने पार्टनर्स को दिया है तो वो सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। जैसे मान लो ओल्ड रेशियो थी 3:1, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो क्या बनी? 1:1:1। आई थिंक 1/3 इसमें से ये जो पहले 2 पार्टनर हैं इन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है। कैसे किया है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी। नेक्स्ट होता है गेनिंग रेशियो। यहाँ पर तो इन्होंने सफर किया, अपना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पर इनको मिल गया, यानी कि दे गॉट द एक्स्ट्रा शेयर। व्हेन वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू गेन, मतलब उनको मिला है सम ऑफ देयर शेयर फ्रॉम वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि दे आर एंजॉइंग मोर शेयर in future. The ratio of gaining या extra share from old share of profit sharing ratio is called gaining ratio. इसमें आपने new ratio minus old ratio करनी होती है। समझ में आई? जैसे 1:1:1 is your new minus 3:1. I hope you understand. Now we have to move another practical questions. In practical question we start with first question because you understand the meaning of old ratio and न्यू रेशियो, ठीक है, जो इनके बीच में चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है कि जिसमें वो प्रॉफिट को बांटते हैं 5 और 3, और ये गिवन है आपको। और न्यू रेशियो है कि वो इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वली, यानी 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे x की। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 5/8। ये आपकी रेशियो का पहला वाला पार्ट है A5, और डिनोमिनेटर में आपने इन दोनों को टोटल में लेते हैं, माइनस न्यू रेशियो 1/2। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 8, फिर 5 - 4। यहाँ पर बेटे माइनस ये 1/8 है, तो ये सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है, समझ में आ गई। सेकेंड y की देखो कि 3/8 माइनस 1/2, तो माइनस का 1/8 आ गया, ये आपका गेन, यानी कि x अपने शेयर का 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है और y अपने शेयर में इन फ्यूचर 1/8 को गेन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन सेकेंड क्वेश्चन ए बी उनकी रेशियो 1:1 दी हुई है और न्यू रेशियो दी हुई है 4:3। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अब आप क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप यू लर्न द फॉर्मूला। तो ए की ओल्ड है 1/2 माइनस 4/7, जो कि न्यू रेशियो का 4 उसका शेयर है, 7 उसका डिनोमिनेटर। तो एलसीएम लेंगे पहले 14, फिर 2 को 14 से डिवाइड किया 7, 7 1 = 7, 7 माइनस 8, 4 2 = 8। तो यहाँ पर माइनस 1/14 आया। इट मीन्स कि ए आपका गेन कर रहा है। फिर इसी तरह से हमने बी का कैलकुलेट किया 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 7 - 6 14। तो 1/14 यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि बी अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है और ए को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 पार्टनर्स के लिए आ जाएगा। ए बी सी ओल्ड रेशियो में शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड रेशियो में 4:3:1। उनकी न्यू रेशियो जो डिसाइड हुई 5:4:3। तो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ए की ओल्ड रेशियो है 4/8, न्यू रेशियो है 5/12। माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 24, 12 - 10, 2/24। कोई माइनस का साइन नहीं आया, तो इट मीन्स ए अपने शेयर का 2/24 सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि वो बी या सी को देगा। फिर हमने बी का कैलकुलेट किया 3/8 माइनस 4/12, 24, 9 - 8।
तो यहां पर भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी को, क्योंकि सी गेन कर रहा है। तो 1/8 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 3 माइनस 26, तो यहाँ पर 3 माइनस 6, तो यहाँ पर -3 24 गेन, यानी कि ए और बी दोनों अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी को, और सी यहाँ पर गेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बटे, महेश, नरेश एंड ओम, इनकी ओल्ड रेशो है आपकी 2:3:4, ओल्ड रेशो है। उसके बाद है न्यू रेशो, इनकी जो डिसाइड हुई है दैट इज 1:2:3। तो महेश का शेयर है ओल्ड माइनस न्यू 2/9, आपको पता है ये 2 इसका शेयर है, टोटल इनका 9 है। तो यहाँ पर न्यू रेशो में 1 और इनका टोटल 6, तो यहाँ पर एलसीएम लिया 18 आ गया। तो यहाँ पर 14 माइनस 3 1/8, साइन नहीं आया तो सेक्रीफाइसिंग। नरेश 3/9 माइनस 2/6, तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर 6 माइनस 6, यानी कि वो अपने शेयर का ना सेक्रीफाइस कर रहा ना गेन, इसका कोई रोल नहीं है। पहले भी वो उतना ही 3/9 ले रहा था और अभी भी वो 2/6 करेंगे तो सेम 1/3 ही आ जाएगा, यानी कि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं किया। थर्ड में ओम 4/9 माइनस 3/6, तो 18, 8 माइनस 9 वही माइनस का 1/18, तो इट मीन्स कि जो ओम है वो गेन कर रहा है 1/18। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रैक्टिकल ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ treatment of goodwill and reserve. Thank you.